हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। डे 34 आज हमारा डेली टारगेट सीरीज का। और कल आपको एक मॉक दिया गया था करने के लिए। आई थॉट कि 7 दिसंबर शिफ्ट 2 है, बट बताया गया, मतलब जानने में आया कमेंट सेक्शन से कि 8 दिसंबर शिफ्ट 1 है। ठीक है, तो आपने चाहे 7 दिसंबर शिफ्ट 2 दिया हो या 8 दिसंबर शिफ्ट 1 दिया हो, बट मॉक देना जरूरी था। और आप में से नंबर बढ़े हैं, जो मॉक देने वाले लोग हैं उनके नंबर बढ़े हैं। मतलब ज़्यादा लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, और जिन्होंने भी दिया मैंने देखा उनका स्कोर। उसमें एक चीज़ जानने को मिली कि आपका जो रीजनिंग का स्कोर है वो तो अच्छा आ रहा है, बट इंग्लिश का स्कोर जो है अभी भी डाउन आ रहा है। देखो, शायद आना भी चाहिए भी डाउन, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस ईयर की बुक लगाना स्टार्ट ही किया है। तो अभी उसको एक बार लगाएंगे, दूसरी बार लगाएंगे, इधर ग्रामर का दोबारा रिवीजन करेंगे, उधर वोकेब का दोबारा रिवीजन करेंगे, तब जाके स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। बट शायद अभी हमने एक बार ही किया है, तो स्कोर अगर आपका 30 तक आ रहा है तो बहुत अच्छा है, मतलब अभी के हिसाब से अच्छा है। हम अभी दोबारा प्रीवियस ईयर की बुक लगाएंगे तो और बढ़ाएंगे, ठीक है। और बट अगर 20 से कम आ रहा है तो इसका मतलब कि अभी काफ़ी आपने जो कमियाँ है छोड़ी है। आपने शायद ग्रामर को नहीं पढ़ा है जैसे बताया गया था, शायद आपने वोकेब को वैसे नहीं पढ़ा है या वैसे नहीं रिवाइज किया था जैसे मैंने बताया था। तो कमियाँ तो शायद आपने छोड़ी है, बट अब मत छोड़ना। जो प्रीवियस ईयर की बुक मैं लगवा रहा हूँ, ईयर इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ, वो टाइमली करना, ताकि इंग्लिश का स्कोर हमारा कम ना हो, ठीक है। और मैथ में अगर आपके अभी 30 to 35 आ रहे हैं अभी के हिसाब से तो अच्छा है, 30 स्कोर भी अच्छा है अभी के हिसाब से। आगे हम अभी एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा वेटेज वही है, आपको पता होगा। और जिन लोगों के अंडर 100 आ रहे हैं ना, देखो टाइमली आप टारगेट्स को करो, अपने जो भी टॉपिक है मैथ्स के जल्दी से सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, और हम करेंगे, डोंट बी वरीड। अगर आप इस डेली टारगेट सीरीज को थ्रू चल रहे हो और आप बिगिनर थे, एकदम बिगिनर थे, जिसने सिलेबस किया ही नहीं था, तो आपका जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा, एडवांस मैथ का बड़ा पोर्शन बाकी है वो होगा, तो मैथ में स्कोर भी बढ़ेगा। इंग्लिश में हम पीवाई क्यू लगाएंगे तो उसमें स्कोर बढ़ेगा। बट हाँ, रीजनिंग में आपका स्कोर अभी के हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सिलेबस रीजनिंग का कवर कर लिया है, तो रीजनिंग में आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए अभी, है ना। 35 स्कोर ऑलमोस्ट होना चाहिए आपका रीजनिंग में, तो वहाँ जल्दी से कवर करने की कोशिश करो। बाकी स्कोर आपका डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के टारगेट पे। डे 34 कैलकुलेशन में आपको 18 और 27 को दो नंबर है ये, इनको अलग अलग 10 नंबरों से मल्टीप्लाई करके देखना है, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ्स में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के 270 से 290 नंबर क्वेश्चन करने हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है आपकी बुक में जितने सवाल है वो हम कर चुके होंगे। 270 से 290 नंबर क्वेश्चन कर लेना, अगर किसी की किताब में बच रहे हो क्वेश्चन तो। और प्रॉफिट एंड लॉस में 100 से 130 नंबर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और नंबर सिस्टम टॉपिक आप पढ़ ही रहे होंगे। एरर में आपको क्या करना है, 100 से लेकर 130 नंबर एरर सोल्व करनी है प्रीवियस ईयर वाली बुक से, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट सोल्व करने हैं 80 से लेकर 100 तक के। वोकेब में आपको क्या करना है, ईडीएम्स करने हैं 500 से 650 तक के रिवाइज, 500 से लेकर 650 तक, है ना। 500 तक कर लिए, 650 तक हो जाने चाहिए। और बाकी वन वर्ड और सिनोनिम्स इसके बाद में हम रिवाइज करेंगे। तो अभी आप 500 से 650 ईडीएम रिवाइज करोगे, ठीक है। 5 विग्यास करने हैं, एक क्लोजेस करना है, और एक आपको क्या करना है, पैसेज सोल्व करना है अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को इंप्रूव करने के लिए। अगर आपने किया है ना 3 महीने ऑलमोस्ट, मतलब 90 डेज हो चुके होंगे हमें, तो अगर 90 डेज में आपने सोल्व किया है किसने ईमानदारी से, तो डेफिनेटली अभी उसका स्कोर 5 में से 4 तो या 3 तो 3 प्लस ही आता होगा। मतलब कभी कभी रेयर कंडीशन में 3 होता होगा, बाकी 4-5 तो आता ही होगा, क्योंकि ये गारंटी है। अगर आप इतने टाइम तक प्रैक्टिस करते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगातार, तो हो नहीं सकता आपके फिर गलत होने शुरू हो जाए। अगर अभी भी मान लो 3 हो रहे हैं तो डोंट बी वरीड, अभी हम आगे और जिससे प्रैक्टिस करेंगे 2 महीना, तो 5 आउट ऑफ 5 या 4 तो फिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो एनालॉजी में आपको हमारा देखो, हमने एनालॉजी, हमारी जो क्लासिफिकेशन है, हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, सीरीज है, मिसिंग नंबर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हमने, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना। तो मुझे लगता है कि आपका स्कोर अब रीजनिंग में काफ़ी अच्छा आना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग हम कर रहे हैं, जिसमें आपको 140 से 160 नंबर क्वेश्चन करने, काउंटिंग फिगर में 20 से 40 नंबर क्वेश्चन करने। ऑलमोस्ट रीजनिंग हमारी कंप्लीटेड है। मैं क्लासेस के लिंक अब आपको दूंगा रीजनिंग के, जैसे मैं कल शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको उन क्लासेस के लिंक से वो क्लासेस देखते रहना, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट, कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो बचे हुए वो अपडेट होते रहे, वो अपग्रेड होते रहे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है बजट को और इन्फ्लेशन, ये 2 टॉपिक रिवाइज करने। और साइंस में आपको क्या करना है, पॉलीमर्स पढ़ना है। पॉलीमर्स की क्लास ले सकते हो अगर नहीं कर रखी, नहीं समझ में आता, और अदरवाइज बुक से पढ़ लेना। पॉलीमर बहुलक जिसे कहते हैं वो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपने दिया ही था, उसका एनालिसिस करना है और बताना है कि जिन्होंने भी टेस्ट दिया वो इस कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका स्कोर कितना है, ताकि कंपेयर कर पाएँ बाकी सब लोग भी। और जो केवल यूट्यूब से जुड़े हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताएं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, आज के टारगेट जल्दी करना और टाइमली करते रहो टारगेट्स। फिर हम रिवीजन पे भी पूरा फोकस कर रहे हैं और सब कुछ रिवाइज भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो लगे रहो, बाय बाय फ्रेंड्स।